हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को विद्या क्लासेस ग्रुप में स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड इंग्लिश क्लास 8 का चैप्टर 2 देखेंगे। पिछले वीडियो में चैप्टर 1 हम लोग देख चुके हैं, तो चलिए हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोग का चैप्टर है स्लीप। सोना क्यों ज़रूरी है, सोने से क्या होता है, सोने का क्या नुकसान है, सोने का क्या महत्व है, कितना सोना चाहिए, वो सभी बातों को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। नोबडी नोज वाई वी स्लीप। कोई नहीं जानता हम क्यों सोते हैं। बट वी ऑल नीड टू। लेकिन हम सबको इसकी ज़रूरत है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप एंड ग्रो। नींद हमारे शरीर और मस्तिष्क को विकसित होने और बढ़ने में मदद करती है। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने और बीमारी से लड़ने में नींद की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग स्लीप आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजुरीज। नींद के दौरान हमारी मांसपेशियां, हड्डियां तथा त्वचा बढ़ पाती है और मांसपेशियां, त्वचा तथा अन्य अंग चोट की मरम्मत कर पाती है। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप। हमारे मस्तिष्क को नींद की ज़रूरत होती है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। हमारे मस्तिष्क को नींद ज़रूरत होती है। हम जो भी सीखते हैं उसे याद रखने में नींद हमारे मस्तिष्क को मदद करती है। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन। यह दिमाग को मदद करता है टू पे अटेंशन एंड कंसंट्रेट। यह मस्तिष्क को ध्यान देने और एकाग्र होने में भी मदद करता है। हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। There are no rules about how much sleep is necessary. कितनी नींद आवश्यक है, कितना सोना चाहिए, इसके लिए कोई नियम नहीं है। लेकिन an average adult sleeps for 7 hours and 20 minutes. लेकिन औसत वयस्क व्यक्ति जो है वो 7 घंटे 20 मिनट सोता है। About 8% of adult, 8% वयस्क जो है वो लगभग आर हैप्पी विथ 5 आवर्स, 5 घंटा से ही खुश हैं। और लेस ऑफ स्लीप या 5 से कम हो तो उससे ही जो है 8% जो वयस्क हैं वो खुश हैं। एंड और 4% वांट 10 आवर्स और मोर। और 4% जो वयस्क हैं उनको 10 आवर या उससे भी ज़्यादा चाहिए। नींद जो है उनको वो 10 या 10 से अधिक घंटा जो है वो चाहिए, तब जाके उनका नींद जो है वो पूरा होगा। 4%। चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 ईयर्स। 5 से 12 वर्ष के बच्चों नीड 10 to 11 आवर्स ऑफ स्लीप ईच नाइट। 5 से 12 वर्ष के बच्चों को हर रात 10 से 11 घंटे नींद की ज़रूरत होती है। उनको 10 से 11 घंटा सोना हो। Babies need between 14 to 18 hours, whereas the elderly need less than they did when young. जबकि बुजुर्ग को अपनी युवा अवस्था में कम ज़रूरत होती है। They often take a nap during the day. वे अक्सर प्रायः जो है वो दिन में झपकी ले लेते हैं। अब हम लोग अपना नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। There are 5 stages in one sleep cycle. नींद के एक चक्र में 5 चरण होते हैं। Each sleep cycle takes about 90 minutes. नींद के हर एक चक्र लगभग 90 मिनट लेता है, 90 मिनट का होता है। The sleep cycle is repeated 5 or 6 times during the night. रात भर में नींद का चक्र 5 या 6 बार दोहराता है। ड्यूरिंग द स्टेजेस 1 and 2, 1 और 2 चरणों के दौरान, यू फर्स्ट फॉल एस्लीप बट यू आर नॉट येट इन ए डीप स्लीप।
1 और 2 चरणों के दौरान तुम पहले नींद में पहुंचते हो, किंतु फिर भी गहरी नींद में नहीं होते हो। ड्यूरिंग द स्टेज 3 एंड 4, तीसरे और चौथे चरणों में यू आर इन ए डीप स्लीप, तुम गहरी नींद में हो जाते हो। योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, आपकी जो सांस है और जो धड़कन है वो धीमी हो जाती है। एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, और आपका शरीर गतिहीन हो जाता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज, 5वें चरण के दौरान योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम, आपका जो दिमाग है वो काम करना शुरू हो जाता है और आप सपना देखना शुरू कर देते हैं, आप सपनाने लगते हैं। योर ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट, तुम रैपिड आई मूवमेंट REM कहे जाने वाले नींद के चरण के दौरान सपनाते हो। जिस चरण में हम लोग सोते हैं उस चरण को REM से बुलाया जाता है, कहा जाता है REM, रैपिड आई मूवमेंट। ड्यूरिंग द REM, ये चरण के दौरान योर आइज मूव्स अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, इस चरण के दौरान REM के दौरान तुम्हारी आंखें पलके के नीचे तेजी से चलती है। नॉर्मल स्लीप इज मेड ऑफ 2 ऑल्टरनेटिंग फेजेस, सामान्य नींद 2 वैकल्पिक अवस्थाओं में बनती है। फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, पहले चरण में, पहले फेज में कोई स्वप्न शामिल नहीं करता है, कोई स्वप्न शामिल नहीं होता है। यूजुअली, सामान्यतः इट ऑकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, यह रात के पहले भाग में घटती है। अब हम लोग नेक्स्ट पेज देखते हैं। फेजेस 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, दूसरी अवस्था में स्वप्न को शामिल करता है, स्वप्न शामिल होता है, स्वप्न देखना हम लोग शुरू करते हैं। इट ऑकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम, यह अधिकांशतः रात के भाग में समय की विभिन्न अवधियों में होता है, रात के समय में समय की विभिन्न अवधियों में होता है। इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, यदि आप इस चरण के दौरान जग जाते हैं, उठ जाते हैं, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम, तो आप निश्चित ही लगभग अपने स्वप्न को याद कर लोगे। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। When we sleep, जब हम सोते हैं, the bodily function slow down, शारीरिक प्रक्रिया जो है वो धीमी पड़ जाती है। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, शरीर का तापमान कम हो जाता है, गिर जाता है। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू ए रेगुलर 24 आवर साइकिल ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स्ड टाइम, इसका कारण है कि हमारा शरीर नियमित 24 घंटे के चक्र का अनुसरण करता है, जिस दौरान निश्चित समय पर शारीरिक तापमान बढ़ता है और घट जाता है। नॉर्मली, सामान्यतः बॉडी टेम्परेचर, शरीर का जो तापमान है, इज लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट एंड हाईएस्ट इन द आफ्टरनून, सामान्यतः मध्य रात में शारीरिक तापमान, शरीर का तापमान न्यूनतम होता है, कम जाता है, और दोपहर बाद जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, उच्चतम हो जाता है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे। When you get enough sleep, you can pay attention better in school, जब तक काफ़ी नींद ले लेते हैं, जब हम लोग काफ़ी नींद ले लेते हैं तो तुम स्कूल में अधिक कर सकते हो, आप स्कूल में जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ध्यान से टीचर ये सब की बात को सुनते हैं। बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़, जब आपकी नींद पूरा हो जाती है, पूरी हुई रहती है, तो आप जो है वो सृजनात्मक हो सकते हैं और नए विचार सोच सकते हैं, आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे। फाइट सिकनेस, और बीमारी से लड़ सकते हैं। सो यू स्टे हेल्दी, ताकि आप, इसलिए आप स्वस्थ रह सकते हैं। बी इन ए गुड मूड एंड गेट अलॉन्ग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, अच्छे भावना में रह सकते हैं और दोस्तों तथा
परिवार सहयोगी रह सकते हैं, आप फैमिली हो, दोस्त हो, उन सभी को आप सहयोग कर सकते हैं। कब? जब आपकी नींद पूरी हो जाती है तब। यदि यू डू नॉट गेट इनफ स्लीप, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, यू कैन फॉरगेट, आप भूल सकते हैं व्हाट यू लर्न, जो आप याद किए हुए रहते हैं, जो आप याद करेंगे या याद करते हैं उसको आप भूल जाइएगा। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजन, किसी भी काम में आपको डिसीजन लेने में आपको परेशानी होगी, कोई काम अच्छी तरीके से आप नहीं कर पाइएगा। हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट पेज। बी इन ए बैड मूड, आपका मन खराब हो सकता है। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, आपको खेल खेलने में कठिनाई हो सकती है। हैव ट्रबल लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, आपको अपने माता पिता या शिक्षकों की बात सुनने में कठिनाई हो सकती है। एंड बी लेस पेशेंट विथ फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और साथी भाइयों तथा बहनों के साथ आप कम धैर्यवान हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। समटाइम्स एवरीवन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, कभी कभी तुम्हें सोने में कठिनाई होती है। बट लेकिन इफ़ यू मिस ए कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, किंतु यदि तुम 2 घंटे नींद गवा देते हो, आप 2 घंटे नहीं सोते हैं। यू मे फील टायर्ड, आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे, और आप जो है वो अगले दिन परेशानी महसूस कीजिएगा। बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस, लेकिन शरीर तुरंत क्षतिपूर्ति कर लेता है। जो आप नींद गवा देते हैं वो आपके जो बॉडी है वो उसको पूरा कर लेता है। हाउएवर, फिर भी, इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, यदि तुम कई रातों तक जगने का प्रयास करते हो, जग जाते हो, यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, तो आप जो है वो अजीब व्यवहार करने लगोगे। यू लॉस द एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, तुम तुरंत अजीब व्यवहार करने लगोगे, तुम एकाग्र होने की क्षमता गवा दोगे और तुम्हारा निर्णय असंगत हो जाएगा। मतलब आप अच्छी तरीके से किसी भी डिसीजन पे आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। कब? जब आप कई रातों तक आप सोइएगा नहीं, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, तो आपको ये सारी परेशानी हो सकती है। यू बिगिन टू इमेजिन, तुम स्ट्रेंज थिंग्स, आप अजीब अजीब कल्पना करने लगोगे। एंड योर बिहेवियर बिकम्स डिरेंज्ड, और तुम्हारा व्यवहार, आपका व्यवहार असामान्य हो जाएगा। कब? जब आप कई रातों तक सोइएगा नहीं तब। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। ए लॉट ऑफ पीपुल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स, बहुत लोगों को नींद की कठिन समस्याएं होती है। सम पीपुल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप, कुछ लोग पाते हैं कि वो सो नहीं पाते। सम वेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ लोग मध्य रात में या अत्यधिक सवेरे जग जाते हैं। देयर आर नंबर ऑफ काउजेज, इनके अनेक कारण हैं। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन काउजेज, चिंता एवं दबाव सबसे अधिक सामान्य कारण है। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द इन्वायरमेंट कैन अफेक्ट द स्लीप, वातावरण की सभी प्रकार की चीज़ें नींद को प्रभावित कर सकती है, जैसे नॉइज, लाइट, हीट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग, शोर, रोशनी, ताप, ठंड या नए परिवेश। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपुल अवेक, बीमारी में दर्द भी लोगों को जगा हुआ रख सकता है। मोस्ट ऑफ अस एक्सेप्ट टेम्पोररी स्लीपलेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प, हम में अधिक लोग बिना मदद के अस्थायी अनिद्रा सह सकते हैं। Many people become addicted to sleeping pills,
काफ़ी लोग, अनेक लोग जो है वो नींद की गोली लेने की आदी हो जाते हैं, उनको नींद की गोली की आदत लग जाती है। बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस कॉल्ड इसोमेनिया। किंतु नींद की गोली अनिंद्रा कहे जाने वाले रोग की अवस्था का इलाज नहीं कर सकती। जो इसोमेनिया है वो नींद की गोली से ठीक नहीं हो सकती। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन। यदि हमसे हो सकता है तो हमको इस दवा से बचना होगा, हम लोगों को इस दवा से बचना होगा, परहेज करना होगा। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। समस्या को पहचानना और दूर करना अधिक बेहतर होगा ये दवा खाने से। तो चलिए अब हम लोग का चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर फ्रेंड्स आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे काफ़ी सारे बच्चे और सारे बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें।